जी हां दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट वाला मुद्दा अब अमेरिका तक चला गया है। इस विवाद के बीच अमेरिका ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक और इम्पोर्टेंट खबर बताने वाले हैं जो सांसद इकरा हसन को लेकर है। संसद में पहले ही भाषण में इकरा हसन ने ऐसा क्या बोल दिया जिसे सुनकर बीजेपी सांसद मुंह ताकते रह गए और सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कमला हैरिस को समर्थन देने से क्यों परहेज कर रहे ओबामा, क्या है उनका प्लान। दोस्तों सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों से नेम प्लेट लगाने पर हुए विवाद देश में काफ़ी देखने को मिला। जहां एक धारा इसका समर्थन कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसका समर्थन करने वालों में ज़्यादातर भाजपा समर्थक हैं, क्योंकि यह मुद्दा योगी के राज्य उत्तर प्रदेश से पैदा हुआ था। इस पर अब अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकार के पूछे सवाल का प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया है। पत्रकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नाम लिखने के दिए गए आदेश को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से सवाल किया था। मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, हमने इस बारे में रिपोर्ट्स देखी है। हमने उन रिपोर्ट्स को भी देखा है जिसमें 22 जुलाई को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है, इसलिए वो आदेश अभी प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा, हम विश्व में सभी लोगों के लिए धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और उसका सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार को लेकर हमने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है। कुछ दिनों पहले ही यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों से नेम प्लेट लगाने के लिए कहा था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और अदालत ने यूपी पुलिस के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि नेम प्लेट की जरूरी नहीं है, बल्कि दुकानदार को यह लिखना जरूरी है कि यह शाकाहारी है या मांसाहारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी पसंद भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक मुस्लिम सांसद ने संसद में ऐसा भाषण दिया है जिसे देखकर बीजेपी वाले भी मुंह ताकते रह गए और यह भाषण पूरे सोशल मीडिया में जो है तहलका मचाया हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इसे शेयर कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से सपा की सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में 25 जुलाई को शामली से वैष्णो देवी और प्रयागराज के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा, कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित मुख्तलिफ समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से पेंडिंग में हैं। इनको पूरा कराया जाना आम आदमी की सुविधा के लिए बेहद ही ज़रूरी है। इकरा हसन ने कहा, सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेलवे मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है। अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और यूपी को जोड़ने वाला यह बेहद ज़रूरी रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और यूपी के जुड़ जाने से इलाके को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा, शामली से प्रयागराज और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेन चलाने की मांग इलाके के लोग लंबे वक्त से कर रहे हैं। प्रयागराज में हाईकोर्ट का होना और वैष्णो देवी एक तीर्थ स्थल होने की वजह से दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। इकरा ने आगे कहा, दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर जधेरी फाटक और रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे वक्त से अधर में लटका है, जिससे इलाके की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर के माध्यम से रेल मंत्री से कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मार्गों का संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द निस्तारण करने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन ने बीजेपी के प्रदीप कुमार को करीब 70,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। वो पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी है और कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन उनके बड़े भाई हैं। दोस्तों अब इसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं कि यही तो है हिंदुस्तान की खूबसूरती कि एक मुस्लिम सांसद हिंदुओं के तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं ताकि हिंदू तीर्थ यात्री को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ये तमाचा है उन लोगों के लिए
जो दिन रात नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। किसी ने कहा सांसद जी को पहली बार संसद में बोलने का मौका मिला, उन्होंने पहले ही भाषण में लोगों का दिल लूट लिया। वैसे दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, जो बाइडेन ने इस साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से उम्मीदवारी वापस लेने के बाद कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी से कई बड़े नेता कमला हैरिस के नाम पर सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा चुप है। बराक ओबामा ने अब तक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उनके अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने से परहेज किया है। बताया जा रहा है कि ओबामा को इस बात पर शक है कि हैरिस रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव हराने में कामयाब हो पाएंगे। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दौर से अप्रत्याशित रूप से हटने के बाद ज्यादातर डेमोक्रेटिक नेताओं ने कमला की उम्मीदवारी के लिए समर्थन दिया। बाइडेन परिवार से जुड़े सोर्स के हवाले से न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ओबामा इस बात को लेकर सहज नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हैरिस चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। सूत्र के मुताबिक हैरिस के लिए बाइडेन के तत्काल समर्थन के ऐलान ने भी ओबामा को आश्चर्यचकित किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा कथित तौर पर अगले महीने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के लिए संभावित उम्मीदवार के तौर पर एरिजोना सेनेटर मार्क केली को समर्थन देना चाहते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में ओबामा को नाराज बताया गया है। वहीं दूसरी ओर एनबीसी न्यूज ने दावा किया है कि ओबामा डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में हैरिस का समर्थन करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबामा ने निजी तौर पर हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया है और उनके साथ नियमित संपर्क में है। वो सार्वजनिक तौर पर भी हैरिस के नाम का समर्थन करेंगे। हालांकि ओबामा कब ऐसा करेंगे, इसकी कोई तारीख रिपोर्ट में नहीं दी गई है। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दौर से हटने के फैसले के बाद देश के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। बाइडेन के हटने के बाद इस बात की चर्चा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से अब डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने के लिए कौन चुनाव मैदान में उतरेगा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। हाल ही में बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा का नाम भी उछला है। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट ही है, बराक या मिशेल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अभी जो अमेरिका में ट्रंप और कमला हैरिस को लेकर सर्वे किया जा रहा है, उसमें सभी सर्वे में ट्रंप से कमला हैरिस आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ जानकार इसे कुछ समय के लिए बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित होते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।